सभी का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथ। इसमें अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है, रेनी देकार्ते ने इसके विषय में बताया है कि दो लंबवत रेखाएं किसी तल पर जब खींची जाती हैं तो उसको कार्तीय तल नाम दिया गया है। जो आपका देख रहे हैं x और x डैश जो क्षैतिज रेखा है जो धरातल के समांतर है, धरातल को क्षैतिज माना गया है, पृथ्वी के धरातल को उसके समांतर जो रेखा है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा जो पड़ी हुई रेखा है इसको हम x अक्ष कहते हैं। क्या कहा जाता है? x अक्ष कहा जाता है। और इसके लंबवत जो रेखा है ये वाली, इसका नाम y डैश बोलते हैं। इसको क्या बनेगा? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। इस पे हम किसी बिंदु को दर्शाने के लिए इसको हम चार वस्तु लंबवत रेखाएं जब खींची गई हैं इसमें देखो चार भाग बन गया है। इसको पहला भाग हो गया, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश इधर हो गया, तृतीय चतुर्थांश हो गया, फिर चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। ठीक है, तो इसमें देखें जो प्रथम चतुर्थांश है तो इसमें देखिए दो इसका चौथाई हिस्सा है। इसमें देखिए इधर वाला हिस्सा जिस शुरुआत में हम लोग पूर्णांक पढ़े थे उसको संख्या रेखा दिखाते थे, तो हम देखिए इधर इसको मूल बिंदु कहते हैं, जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों रेखाएं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक इसको बिंदुओं से कैपिटलों से हमारे बड़े अक्षरों से दिखाते हैं और इसका निर्देशांक 0,0 होता है। यहाँ देखेंगे हम कि इधर वाली जो दूरियां हैं ये धनात्मक होती हैं। पूर्णांक भी हम लोग दिखाते थे, धन पूर्णांक, इधर ऋण पूर्णांक, बीच में शून्य होता था। ठीक वैसे ही समझिए x अक्ष को हम तीन भागों में बांट लिए, इधर धन पूर्णांक हो गया, इधर ऋण पूर्णांक हो गया, इधर शून्य। ठीक इसी प्रकार लंबवत रेखा को भी ऐसे माना गया है कि ऊपर वाले हिस्से को धन, ऊपर उठना पॉजिटिव माना जाता है तो धन हो गया, नीचे जाना नेगेटिव मानते हैं उसको माइनस हो गया। ऐसे इधर वाले हिस्से को आगे बढ़ना भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं और पीछे जाना नेगेटिव हो सकता है, नकारात्मक। तो इस तरह से समान दूरी पर ऐसे चिन्ह बने हैं, इनको नाम दे दिया जाता है। ऐसे किसी बिंदु को जब हम कार्तीय तल पर दिखाते हैं इसको धनात्मक बोलते हैं, इधर से ऋणात्मक हो जाता है। समान दूरी पर लेकिन चिन्ह बने होते हैं, एक इकाई बढ़ता है, ऐसे इस तरह से चलता है, ऊपर भी धन वाले नीचे ऋण वाले। अब हम देखेंगे कि कोई भी बिंदु होता है पहले x निर्देशांक दिखा जाता है उसको, तो x निर्देशांक को हम भुज नाम देते हैं और y निर्देशांक क्या बोलते हैं? कोटि। x निर्देशांक को भुज बोला जाता है और y निर्देशांक को कोट बोलते हैं। अब x निर्देशांक इस चतुर्थांश के लिए जो x निर्देशांक है उसका चिन्ह कैसा है? क्योंकि x अक्ष वाली लाइन है रेखा, इसमें x वाला मान धनात्मक है तो धन ले लिया गया, y वाला मान भी धन है तो दोनों धन हो गए। इसको प्रश्न भी बनता है इस पर, x अक्ष में भुज और कोट का चिन्ह कैसा होता है? हम बोलेंगे प्लस प्लस या दोनों धनात्मक होते हैं, इस तरह से। फिर हम लोग आगे थे तृतीय चतुर्थांश में, यहाँ भी देख लीजिए x अक्ष का चिन्ह ऋण है, x वाला मान ऋण हो गया। माने पहले x का ही दिखाया जाता है, चाहे x और y ऐसा लिख सकते हैं कि x का चिन्ह ऋण और y का धन, क्योंकि y इसको चतुर्थांश को अलग करने के लिए पहले x अक्ष के निर्देशांक को दिखाते हैं तो उसकी दूरी ऋण मानी गई है माइनस में और ऊपर वाले धन में तो धन हो गया। फिर यहाँ भी ऐसे होगा कि x और y होगा तो x का मान किस में होगा? माइनस में, y भी माइनस में, चूंकि चतुर्थांश को अलग करने वाली जो रेखाएं हैं ये दोनों क्या है? देखिए दोनों ऋण में है, इस नाते इस पर हम इस चतुर्थांश में कहीं भी कोई बिंदु दिखाना चाहते हैं दोनों ऋण में रहेंगे, वहां पर ऋण में रखे जाएंगे। फिर उसके बाद आ गया हम चतुर्थांश आ गया, चतुर्थांश। तो इसमें देखेंगे x अक्ष वाला मान फिर वही आ गया, वही लाइन आ गई, प्लस y का ऋण है, ऐसे x और y, माने x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक। अब आपका हो गया मूल बिंदु। इस तरह से हम इन बिंदुओं को पहचाने हैं कि किस चतुर्थांश में कौन कौन सा बिंदु धन होता है, कौन कौन सा ऋण होता है, ये हमें पहचाने हैं। और दूसरी बात हम इसको कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम y अक्ष बोलते हैं और क्षैतिज अक्ष को हम क्या बोलते हैं? x अक्ष कहते हैं। ठीक है, और दोनों अक्ष जहां पर एक दूसरे को लंबवत समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया,
और इसको कुछ और भी नामों से बांटा गया। जैसे एक्स अक्ष देखिए दो भागों में बट गया। इधर वाले अक्ष को एक्स अक्ष की धन दिशा बोलते हैं, इधर वाले को एक्स अक्ष की ऋण दिशा भी कह सकते हैं, और इसके ऊपर वाले हिस्से को वाई अक्ष की धन दिशा कह सकते हैं, और इसके नीचे वाले को वाई अक्ष की ऋण दिशा कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम काफी तल पर किसी बिंदुओं को दिखाने के लिए हमें इतनी जानकारी बहुत आवश्यक है। हम चतुर्थांश पहचानते हो, और चतुर्थांश पहचानने का जो क्रम है, ये प्रथम इधर से होता है, फिर द्वितीय चतुर्थांश होता है, फिर तृतीय होता है, फिर चतुर्थ होता है। ऐसा नहीं हम उल्टा इधर से प्रथम द्वितीय, ऐसा नहीं, ये क्रम यही रहेगा। ये चतुर्थांश पहचानने का क्रम यही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा, ये पहला पॉइंट हमारा कार्तीय तल था। कार्तीय तल में हम लोगों ने इतना चीजें देखी। कार्तीय तल में हम क्या क्या चीजें देखें, इस पूरे को कार्तीय तल से प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी इसमें जो चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी विषय समझना होता है तो हमें एक मन में एक फिगर बनना चाहिए हमारे, कि हमें इसी तरह के फिगर में अब बिंदुओं को चाहे दिखाना हो तब भी, या मन में सोचना हो तब भी हमें इस तरह का एक मन में एक फिगर बनना चाहिए, जिससे हमारा प्रश्न आसान हो जाए। हाँ, चलिए हम देखते हैं। अब इसके पहले हम लोग कार्तीय तल देखें। कार्तीय तल पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी समझना हम लोगों को। इसी दूसरा पॉइंट, पहला कार्तीय तल था, दूसरा समझें, जब किसी तल पर दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, इनको समझते हैं। पहला, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाती है। तो क्षैतिज रेखा होती है, जैसे कार्तीय तल पर हम लोग ऐसे खींचते रेखाएं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, इस समकोण पर काटा था, ये मूल बिंदु हो गया। तो जो क्षैतिज रेखा है, ये वाली रेखा, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और दूसरा है ऊर्ध्वाधर रेखा, जो उठी हुई लंबवत है ऊपर नीचे, इसको हम क्या बोलेंगे? समकोण पर काट ही नहीं, समकोण बनता ही है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रतिच्छेद बिंदु। समकोण पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद बिंदु का नाम ओ रखा जाता है। बाकी और नाम रख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर बड़े अक्षर दिखाए जा सकते हैं, लेकिन मूल बिंदु को कैपिटल ओ से ही दिखाते हैं। और मूल बिंदु ओ का निर्देशांक, मूल बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु ओ को मूल बिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट है, मूल बिंदु ओ का निर्देशांक 0,0 0,0 होता है। निर्देशांक x और y करके लिखा जाता है, तो पहले x का होता है, फिर y का होता है, तो दोनों 0 0 रहेंगे। मूल बिंदु यहाँ से किसी बिंदु को दिखाना होता है तो शुरुआत हमें यही करनी होती है, तो इस नाते यहाँ पर 0 0 माना गया है दोनों बिंदु निर्देशांकों को। यदि किसी बिंदु P का निर्देशांक x, y है, x, y है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो P का निर्देशांक है, तो इसको हम दिखाते हैं, इस प्रकार दर्शाते हैं कि P कोष्ठक में x, y। इसका मतलब P का निर्देशांक है। निर्देशांक को छोटे कोष्ठक के अंदर में लेते हैं, छोटे कोष्ठक के भीतर में लिखा जाता है, तो इसलिए P का निर्देशांक हुआ। इसको हम इस प्रकार से लिख करते हैं। आइए हम इसके बाद कुछ और समझते हैं। हम देखते हैं कि किसी दिए गए बिंदु को कार्तीय तल पर प्रदर्शित करना। जैसे आपका है, पहला बिंदु है A 3,2, इसका निर्देशांक हो गया। B का हो गया 3,4, C का हो गया 4,2, D का हो गया 2, D का है 2,3, फिर E का हो गया 5,0, F का 4,0, G का 0,5 और H का 0,3। इसको हम एक कार्तीय तल बनाते हैं, इसमें दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं, x डैश, y y डैश, यहाँ मूल बिंदु कहेंगे इसको। निर्देशांक हम लोगों ने कुछ बना लिया है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ बड़ा कर लेना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, 1 2 3 4 5 कर लेना है, ठीक है? 1 2 3 4 5, थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब देखें, इधर से 1 2 3 4 5 ऐसे बना है। हम लोगों ने देखा इसमें, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया।
थोड़ा अलग से हम लोग सोच रहे हैं, जैसे कि ए है 3,2, इसको दिखाना चाहते हैं तो 3,2 पहली बार तो दोनों धनात्मक है, x है तब y है, x और y चिन्ह नहीं लिखा गया, दोनों धन माना जाएगा। तो हम लोग इसमें देखें कि 3 2 कहाँ पड़ेगा, तो x पे 3 चलेंगे, वैसे धन में है, धन वाली दिशा ही होगी x की, 1 2 3, ठीक है। अलग से चाहे हम लोग बना सकते हैं, तो साइड में कहीं एक तरफ फिगर की तरफ प्लस बना लिए और इधर वाला माइनस, ऊपर भी प्लस नीचे भी माइनस। जैसे x पे चलना हमको मूल में ध्यान हो गया, ये हमको ध्यान में लाना चाहिए। आगे बढ़ना धनात्मक होता है, ऊपर उठना धनात्मक, इधर आगे बढ़ने को उल्टा, पीछे बढ़ना माइनस में और नीचे ऋण में होता है। x अक्ष की धन दिशा ही होती है, क्योंकि हमारा जो x है कोई भी बिंदु होता है वो पहला बिंदु x का होता है, तब दूसरा y का होता है। 3 जैसे चले 1 2 3, और फिर 2 धन में है तो 2 यहाँ तो पैमाना बना नहीं ऊपर, तो 2 हम इधर चलेंगे धन में y वाला, ऐसे इधर से ऊपर चलेंगे, यहाँ से उठा लीजिए ये देखिए, माने इसमें 3 इकाई और ऊपर 2 इकाई चलना था, पैमाना चूंकि इधर बना हुआ है हम उठेंगे यहीं से, तो लेकिन हम इधर से पैमाना लेकर इधर बढ़ लेंगे, उससे भी रुक जाएंगे। इस बिंदु का निशान हमने ए लिख दिया और क्वेश्चन क्या लिख देंगे, 3, ऐसे 2, ये हो गया ए का निशान 3,2। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदु ए किस चतुर्थांश में है, तो हम बताएंगे प्रथम चतुर्थांश में। इसी तरह चलते हम लोग दूसरे पर, ऋण 3। अब देख लो थोड़ा संकेत हमें बनाना, ऋण 3 इधर चलेंगे मूल बिंदु के पीछे की तरफ, इधर बाईं ओर, तो ऋण 3 है, तो 1 2 3, ऋण आगे 3, इधर ऋण होता है, धन होता तो आगे बढ़े होते। अब उसके बाद देखिए दूसरा y वाला कैसा धन में है, धन y ऊपर वो धन होता है, यहाँ y है ना, ऐसे y है, y ऐसे, तो देखेंगे कि ये y 4 धन में है, इधर पढ़ेंगे 1 2 3 4, यहाँ से ऊपर उठते, लेकिन यहाँ तो सिर्फ यहाँ पैमाना इधर देखेंगे, ऐसे लाए ऐसे सिर्फ उठ गए ऐसे। ये देखिए ये जो बिंदु हो गया इसका नाम हो गया बी, और 3 कामा 4 आ गया। उसके बाद आता है सी, देखो -4 -2, सी कहाँ पड़ेगा, अब x पे चले, x y तो ऋण में है, तो ऋण तो इधर आएगा x में, ऋण 4 1 2 3 4, अब ऋण में y वाला ऊपर तो जा नहीं सकते, क्योंकि ऊपर तो धन होता है, लेकिन धन है, हमने यहाँ संकेत बना लिया धन ऊपर उठने के लिए, तो ऋण 2 है, नीचे चलेंगे ऋण 2, अब ऋण 2 कितना नीचे ऋण 2 पड़ेगा, यहाँ पर माना बना हुआ है 1 2, ऐसे बढ़ा लो ऐसे। ये देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम नाम दिया है सी, ऋण 4 कामा ऋण 2। पूछा जाता है आपसे बिंदु सी किस चतुर्थांश में है, बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक, आगे डी आ गया, बिंदु डी द्वारा बात करते हैं, इसका निशान दिया है 2 कामा ऋण 3, 2 कामा ऋण 3, हम x के पहले वाला बिंदु x का ही होता है, तब y का निशान होता है, तब देखेंगे x पे 2 चलेंगे, 1 2 धन में गए, धनात्मक है भी, और 3 नीचे ऋण में, नीचे शब्द ऋण के लिए ना, ऐसे नीचे आए, अब कितना नीचे जाएंगे, यहाँ पे मान लेते 1 2 3, ऐसे चले, इसको इधर सीधा नंबर से उठा ये देखिए जो बिंदु आया आपका, ये हो गया डी, इसका निशान क्या हो जाएगा, बिंदु का नाम थोड़ा से बिंदु बना देते हैं और यहाँ पे ले देते हैं 2 कामा ऋण 3। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग ई पर आ गए। इसमें जब भुज या कोट में से कोई बिंदु शून्य होता है तो किसी चतुर्थांश को नहीं माना जाता, तो वो किसी अक्ष पर स्थित होता है। जैसे देखिए x 5 है, y 0 है, तो y तो न ऊपर उठेंगे नीचे जाएंगे, x पर ही रहेंगे हम, तो यह बिंदु x अक्ष पर स्थित माना जाएगा। इसको ना हम किसी चतुर्थांश बोले, तो बिंदु ई को दिखा रहे 5, धन चरण 1 2 3 4 5 आ गए, ई चाहे ऊपर लिख दे चाहे नीचे लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे, 5 कामा 0, ये देखिए बिंदु ई यहाँ है, इसका निशान 5 कामा 0, ऐसे 5 कामा 0, 5 कामा 0, ठीक है, 5 कामा 0 हो गए। अब हम लोग देखेंगे 5 कामा 0, फिर देखेंगे ऋण 4 कामा 0, f कहाँ पड़ेगा, अब देखते हैं ऋण 4 माने x पे, ऋण 4 1 2 3 4 इधर आ गए, और 0 माने ऊपर नीचे जाने के बाद से रुक जाओ,
इसका नाम देखो क्या, ऋण 4 कामा 0, इसको क्या बोलेंगे, एफ बिंदु हो गया। फिर उसके बाद आ गए हम लोग जी पर। जी का निर्देशांक कितना है, 0 - 5। 0 भाई यही मूल बिंदु हम चलते हैं, वही कोई बिंदु होता है शुरुआत मूल बिंदु से ही करते हैं। तो यदि इसमें 0 है तो ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, तो हम सीधा देखेंगे कि y का दूसरा बिंदु y निर्देशांक होता है निर्देशांक। तो देखते हैं इसमें कि ये ऊपर चलेंगे नीचे, तो चूंकि ये ऋणात्मक है तो नीचे चलेंगे 1 2 3 4 जैसे 5 आएगा। इसका निर्देशांक क्या लेते हैं हम, 0, जैसे जी लिखा है जी क्वेश्चन 0 कामा ऋण 5। फिर ऐसे आ गया एच में क्या लेंगे, एच हो गया आपका 0, और उसके बाद क्या है 3, एक्स पे 0 ना इधर ना इधर, 3 माने ऊपर चले 1 2 3, ये निर्देशांक क्या हो गया 2 कामा 0 कामा। ये देखिए हम लोगों ने कुछ बिंदुओं को कार्तीय तल पर प्रदर्शित किया। आपके सामने भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनको हमें कार्तीय तल पर दिखाना होगा, या उन बिंदुओं को हमें बताना होगा एक किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर स्थित हैं। तो हम जो बिंदु इन जो x अक्ष y अक्ष पर स्थित होते हैं तो अक्ष पर माने जाएंगे, और या उनको निर्देशांक देखने से लगता है कि अगर y निर्देशांक 0 है तो x अक्ष पर होगा, जैसे इसमें x निर्देशांक 0 है तो y अक्ष पर होता है। अब अगर और क्लियर करके बोलना हो, जैसे बिंदु यहाँ पर है 0 3 h था, क्या था h, h है 0 3, पूछा गया बिंदु h की स्थिति बताइए, हम क्लियर करके बोल सकते हैं कि x तो 0 है, x तो होगा नहीं है, y 3 है, तो जो रखिए y अक्ष पर स्थित है बिंदु। पूछा गया y अक्ष पर भी और क्लियर करना है, हम बोल सकते हैं y अक्ष की धन दिशा पर, क्योंकि ऊपर है ना धनात्मक मान है y का, तो y अक्ष की धन दिशा पर होगा। अगर ऋण होता जैसे जी है y अक्ष की ऋण दिशा पर होता है। ये दो भागों में बटा होता है y अक्ष, एक धनात्मक भाग एक ऋणात्मक भाग। ऐसे x अक्ष भी दो भागों में बटा होता है, एक धनात्मक पार्ट हो गया दूसरा ऋणात्मक हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग बिंदुओं को दिखा सकते हैं और इससे संबंधित प्रश्न आए तो उसको हम बता सकते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आप उसको चतुर्थांश बता सकें या किस अक्ष पर स्थित बता सकें या उनको कार्तीय तल पर प्रदर्शित कर सकें।